नरेंद्र मोदी और शिवराज ने बोला 3100 रुपये किसान को धान देंगे, 2700 रुपये कुंटल धान देंगे। इन लोगों ने नहीं दिए और किसान और लाडली बहना डालिए, लाडली बहनों को बोले 1500 3000 वोट दे मतलब रुपया देंगे और लाडली बहनों के साथ अत्याचार किए। और हमारे बच्चों का जो भविष्य है नौकरी में, और शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाला किया, डंपर घोटाला किया और पटवारी घोटाला किया। इसीलिए मैंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गया। और ये हमारा मोदी जी की गारंटी है। और दूसरी बात, अभी बीच में पटवारी विभाग की भर्ती निकली, शिक्षा विभाग की भी बहुत विवाद तो चलते रहते हैं। विवाद तो ऐसा है, विपक्ष आवाज उठाते हैं, विवाद करते रहते हैं। नहीं थे वो आम स्टूडेंट्स थे। वो जो आम स्टूडेंट्स होते जो दिन रात पढ़ाई करते, कोचिंग जाते हैं, रात में पढ़ते हैं, वो बच्चे थे। उन्होंने शिकायतें की थी, लेकिन उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुए वो बच्चे, और सरकार ने उन पर कई बार लाठीचार्ज भी किया है। आंदोलन स्टूडेंट है, मानता हूँ। जो आगे जो आजकल तो कंपटीशन का युग आ गया, जो पढ़ाई करेगा वो आगे जाएगा, जो यदि मार्क अच्छी लेगा तो आगे जाएगा ना। अब जो विद्यार्थी यदि अपना पढ़ाई नहीं करेगा और उस लायक कॉम्पिटिशन कब नहीं दे पाएगा, तो उसके लिए तो वो नाम देगा। वहाँ पर घोटाले की बात हुई थी, जिसमें 142 नंबर आए और 143 पर कट गया। तो उन बच्चों में बहुत नाराजगी थी कि अगर घोटाले ना होते तो आज हमारा चयन हो जाता। कैंडिडेट जो वंशवाद बोलते हैं, तो हिसाब से तो कुंवारी रहना चाहिए। ऐसा नहीं, इनका ही वंशवाद जो बोल रहे हैं ना, अब जैसे राहुल गांधी हो गया, इंदिरा गांधी हो गई, फिर राजीव गांधी हो गया, फिर राहुल गांधी हो गया, ये वंशवाद बोलते हैं। और मोदी जी हो गए और योगी जी हो रहे, तो उनके हिसाब से जो कैंडिडेट जो भी खड़े होंगे तो उन्हें कुंवारे रहना चाहिए, नहीं तो नसबंदी करना चाहिए। लोग बोलते हैं सिलेंडर, देखिए सिलेंडर का 400 रुपये में जो मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है ना, हाँ नहीं मिल रहा है। आज देखा जाए तो लोग तो 800 की दारू पी जाते हैं, 10 लोग तो एक घंटे 10 मिनट में पी लेते हैं। और ये उज्ज्वला गया था, इससे जो 700-800 में 400 रुपये जो मिलते हैं, उसको तो एक महीना पूरा परिवार। सरकार ने तो घोषणा की थी, वो घोषणा पूरी नहीं हुई, ये कह रहे हैं। विपक्ष वालों को बोलना चाहूँगा, जो आवाज़ उठाते हैं उज्ज्वला गैस के लिए जो बात करेंगे, एक परिवार देखो तो 7 से 8 परिवार पूरा खाना पका के उस गैस से अपना भरण पोषण करता है। और वो कुछ लोग 10 लोग बैठ के RS का ब्रांड 800 रुपये का 15 मिनट में पी जाते हैं। तो बताइए महंगाई कहाँ पर है। नमस्कार, मैं नितेश उच्चबगले। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज से यानी 19 अप्रैल को शुरू हो गई है। लगभग आधा दिन बीत चुका है और लोग जो है कि लोग वोट देकर आ रहे हैं बूथ से। तो हम आज एक गांव के बूथ में आए हैं, जो कटंगी क्षेत्र का बड़पानी जो गांव है वहां के बूथ में आए हैं। एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी का बूथ है और दूसरी तरफ कांग्रेस का। तो आज हम दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या मुद्दे रहे, किस तरह से कैंपेनिंग हुई और आज किस बेसिस पर वोटिंग हो रही है, क्या जनता के जहन में मुद्दे हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, वो एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। सर नाम बताएं। हेमराज गौतम। हाँ, तो क्या रहा इस बार माहौल चुनाव का? कांग्रेस आगे बढ़ गई, बीजेपी धक्का हो गया। हाँ, तो बताइए, तो इस बार जो है कि कैंडिडेट्स कैसे लगे आपको, किन किन मुद्दों पर जो है कि बालाघाट में चुनाव हुआ? जो विराट समरसार जी जो है बीजेपी मतलब कांग्रेस के हैं, और उनके पिताजी वगैरह ने किसानों के लिए बहुत मांग की है। उनके पिताजी 10 साल विधायक रहे और ज़मीन जायदाद सरकार को उन्हें अनुदान की है। और सरसवार जी इस समय बालाघाट जिले से चुनाव जीत रहे हैं। मैं हेमराज गौतम बोल रहा हूं और पूर्व सरपंच हूँ और बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता हूं। मैं अभी 4 महीने के अंदर बीजेपी छोड़कर बीजेपी की नीति को गलत मान के मैं कांग्रेस में आ गया हूँ। पूर्व सरपंच हूँ। जय भगवान। हाँ, तो ये बताइए कि किन मुद्दे पर जो है कांग्रेस ने इस बार चुनाव लड़ा है? कांग्रेस की जो सरकार बनी वो सच्चाई पे है। नरेंद्र मोदी और शिवराज ने बोला 3100 रुपये किसान को धान देंगे, 2700 रुपये कुंटल धान देंगे। इन लोगों ने नहीं दिए और किसान और लाडली बहना डालिए, लाडली बहनों को बोले 1500 3000 वोट दे मतलब रुपया देंगे और लाडली बहनों के साथ अत्याचार किए। और हमारे बच्चों का जो भविष्य है नौकरी में, और शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाला किया, डंपर घोटाला किया और पटवारी घोटाला किया। इसीलिए मैंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गया और कांग्रेस की सरकार बनाना जरूरी है। अच्छा,
तो यहाँ पर और कुछ कांग्रेस के और कुछ नेता लोग हैं, यहाँ कार्यकर्ता लोग यहाँ पर जो है कि बीडीसी है इस इलाके के, थोड़ा सा इधर आएंगे। हाँ, तो बताएं तो इस बार क्या क्या मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच में गए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीते जो है 1998 के बाद जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो आप लोगों की क्या रणनीति रही कार्यकर्ताओं की? देखिए, रणनीति तो ऊपर जो शासन से बनते हैं और जो शासन में होता है एंड जो भी नियम कानून कायदे बनाते हैं और पब्लिक के बीच में आते हैं, तो कुछ यानी कांग्रेस की पूर्व गलतियां रही होगी, लेकिन अब ऐसा मुद्दा है किसानों का, नवयुवक का, रोजगार का, यानी इन मुद्दों को लेके कांग्रेस आई है। और देखिए अब क्या होता है सामने, अब तो वोटिंग चालू है। तो एक चीज़ ये बताइए कि जनता कैसे भरोसा करेगी कांग्रेस की नीतियों पर, जब कांग्रेस के कई सारे नेता जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ पलायन कर रहे हैं? देखिए, उनकी व्यक्तिगत मत है, सोच है, वो उनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस जो है अपने मुद्दों के साथ है। नौजवान भी देख रहे हैं, किसान भी देख रहे हैं, और ये सब मुद्दे सामने आएंगे और आ ही रहे हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ा, आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं? प्रभाव बहुत पड़ा है। अब हम अनुमान तो ऐसा बता नहीं सकते, फिर भी किसान जागरूक हो गया है और नौजवान भी जागरूक हो गया है, बस। अच्छा, तो ये जो भारती पारधी है, यहाँ पे और कोई बताना चाहे, जो भारती पारधी है उनके मैं भाषणों को सुना अब तक के, तो उन्होंने प्रधानमंत्री की जो है प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के बारे में, इसके अलावा जो है राम मंदिर, हिंदुत्व, इन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये क्या है हिंदुत्व? हाँ, ये बताना चाह रहे हैं, ये बताइए। मैं बताना। अजी, ये भारती पारदी बीजेपी की नेता है, लेकिन जब बालाघाट जिला बीजेपी का गढ़ था, गौरीशंकर बिसेन यहाँ का, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान और यादव मुख्यमंत्री 4 बार आ रहा है और नरेंद्र मोदी आ रहा है बालाघाट में। जब बीजेपी की इतनी औकात खत्म हो गई तो भारतीय पार्टी को जिताने के लिए आए हैं। तो ये बताओ, मैं जब संविधान तुमने बिगाड़ दिए, 12 साल हो गए मंडी के चुनाव नहीं किए, 12 साल हो गए सोशल चुनाव नहीं किए, न सिंचाई का चुनाव किए थे, संविधान खत्म किए तुमने, और नरेंद्र मोदी के नाम पे बालाघाट जिले में वोट मांगने आए। मैं ये बोलता हूँ, मैं हेमराज गौतम हूँ और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में संविधान के साथ आया हूँ। आम्बेडकर की मतलब जयंती जो होती है उसको संविधान खत्म किया नरेंद्र मोदी ने। ये बताओ, भारतीय पार्टी से मेरे कोई लेना देना नहीं है। जब ये भारतीय पार्टी बीजेपी की नेता है और सरसवार जी हमारे कांग्रेस के नेता है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि कांग्रेस में वंशवाद की राजनीति होती है, नेपोटिज्म की पॉलिटिक्स होती है। अब अशोक सरसवार के बेटे सम्राट सरसवार को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, तो इसको किस तरह से आप लोगों ने डिफेंड किया बतौर कार्यकर्ता? इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वंशवाद जो बोल रहे हैं, हाँ। तो नेतागिरी में जैसे अपन क्या बोलते हैं कि यानी क्या बोलेंगे इसको, जो कैंडिडेट है, हाँ हाँ, ये जो वंशवाद बोलते हैं, हाँ। तो हिसाब से तो कुंवारा ही रहना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, इनका ही वंशवाद जो बोल रहे हैं ना, अब जैसे राहुल गांधी हो गया, हाँ, इंदिरा गांधी हो गई, हाँ, फिर राजीव गांधी हो गया, फिर राहुल गांधी हो गया, हाँ, हाँ। ये वंशवाद बोलते हैं। हाँ। और मोदी जी हो गए और योगी जी हो रहे, तो उनके हिसाब से जो तो कैंडिडेट कैंडिडेट जो भी खड़े होंगे तो उन्हें कुंवारे रहना चाहिए, नहीं तो नसबंदी करना चाहिए। जो वंशवाद बोलते हैं ना, अब जब हम हैं, हाँ, हमारा बेटा किसान बनेगा ना, हाँ, तो अब जो इसके नेता का बेटा नेता ही बनेगा, ऐसा कुछ है। तो जो योगी जी है, मोदी जी है, कुंवारे है, इसके मान से चलो। हाँ। तो जो भी आगे कैंडिडेट जो खड़ा करना पड़ेगा, हाँ, तो कुंवारा ही रहना पड़ेगा। हाँ। जब वंशवाद खत्म हो जाएंगे ना, अच्छा, ऐसा है ना? ऐसे। हाँ। तो फिर आप लोगों ने जनता को किस तरह कन्विंस किए कि वो कहते हैं कि भारतीय पारदी को देखिए कि वो एक आम कार्यकर्ता है, उन्हें टिकट दिया, और सम्राट सरसवार वो ऐसा टिकट देने वाली बात नहीं ना, टिकट किसी को दे सकते ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं, पर नहीं। इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि वंशवाद, हाँ। तो मेरा कहना है देखिए, कि ये तो मुद्दा है ही, क्योंकि जनता मुद्दा- घिर तो रही है, जनता उनसे कन्विंस हो रही है, आप लोगों से नहीं हो पा रही है, इसीलिए ये सवाल तो बनता है। सवाल ये नहीं है वंशवाद वाला, यानी कि अब देखो, अब वो उनका परिवार है, देश के लिए झुंझे है वो, हाँ, देश के लिए इन महात्मा गांधी, फिर राहुल गांधी आ गया, अब राजीव गांधी आ गया, ये परिवार चलो ठीक है, तो वो देश के लिए झुंझ रहे हैं ना।
हाँ परिवार इनने कहा तो इनका कहा परिवार है, तो मोदी जैसे मोदी आ गया, मोदी के बाप का कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि है। पहचानते किसको? नहीं मोदी के लड़कियों को पहचानते नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। तो फिर इसका क्या है? तो वंशवाद सही बात। है। यानी इसका मतलब क्या, कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए तो इन्हें शादी ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर पहले नसबंदी करना चाहिए, उसके बाद में वो कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा। वंशवाद बोल रहे हैं ना, अच्छा है। दूसरी बात, ये जो सीधा अपना आसो अभी ये इसमें वादा किया था बीजेपी ने कि 3100 रुपये धान खरीदेंगे, हाँ है 2100 रुपये धान खरीदा। हाँ दूसरी बात 450 रुपये में हंडा देंगे, हाँ है वो भी हंडा 800-900 रुपये में दे रहे। हाँ दूसरी बात, हमारे गांव में बीजेपी नेता आए थे अपने विधायक जी, हाँ वो बोले कि धान जो है वो उसमें ये मत मारो, क्या मत मारो, कीटनाशक मत मारो, हाँ अपना जितना धान है खाने का हाँ उसमें दवा मत मारो, हाँ। और जो बेचने का धान है उसमें दवा मारो, हाँ ठीक है। जो दवा वाला धान खाएंगे हाँ वो बीमार हो जाएंगे, हाँ ठीक है। हाँ। तो जितना खाना है उसमें दवा मत मारो, और जो बेचना है उसमें दवा मारो, हाँ। उत्पादन ज़्यादा होगा। हाँ। फिर हम वो धान बेच रहे हैं सोसाइटी को, हाँ और वही धान मिलिंग करके हमको दे रहे हैं, हाँ और वही हम खा रहे हैं, और उसको बेचो भी मत बोल रहे। हाँ। तो इसमें क्या है फिर? वो भी तो दवा वाला खा रहे हैं ना फिर, सही बात है। हाँ। फिर हम बीमार नहीं होंगे। हाँ तो आप मतलब ये है? इनकी बात से दूसरी सहमत बात है। ये है, अभी 1,000 रुपये महीना ये शिवराज सिंह ने दिया, हाँ ठीक है। हाँ। फिर 1250 किया। हाँ। अब अभी 10 तारीख तो चुकती ही नहीं थी, हाँ अभी क्यों 10 तारीख चुक रही है? अभी 10 तारीख क्यों चुक रही है? और दूसरी बात, जब लोग अनपढ़ थे, हाँ तो मैं के बारे में MBBS डॉक्टर था कौन? लीला रे। हाँ अब लोग शिक्षित हो गए, हाँ। तो वह लिखो फेंको अपना वो BSMS वाला है वो मेसराम। हाँ फिर ये बताओ, अपने गांव में स्कूल है, हाँ 8वीं तक की स्कूल है, हाँ। 6 टीचर है, बाद में उसमें क्या है 2-1 टीचर तो गांव में घूमते हैं हाँ कि मरे कितने जिंदा कितने, मतगणना करना है, ये करना है, वो करना है। हाँ बचे 3 हाँ। तो 3 में से एक वो दिन भर में बच्चे कितना खाना खे अच्छा नहीं कि वो है, एक पोस्टल ऑर्डर वाला है कि वो दिन भर लेटर इतने, जब 2-1 टीचर है तो 8वीं तक के कैसे पढ़ाएंगे? तो ये बड़ी समस्या है। ये बड़ी समस्या है। दूसरी बात ये है कि ये ढोले वाली पाइपलाइन है, 2 बार बेकार हो गई है। इसका मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब यही है कि इनके पास कोई इंजीनियर है ना कोई है, है? वो पाइप कौन सी क्वालिटी का है क्या है जांच करना चाहिए ना। हाँ पहले लोहे की पाइपलाइन डाले, वो भी फेल हो गई, फिर अभी प्लास्टिक की डाले, वो भी फेल हो गई। हाँ फिर क्या रास्ता बचता है? इनके पास इंजीनियर नहीं है ना। हाँ अब लड़कों का भविष्य खराब हो रहा है। अपन तो चलो ठीक है 1,000 रुपये महीना दे रहे, अपना भविष्य सुधार रहे, लेकिन अपने लड़कों का भविष्य वो तो खराब हो रहा है ना। दूसरी बात, 60 साल की उम्र तक के कोई इंसान सरकार की सेवा करता है, हाँ फिर बूढ़ा हो जाता है, हाँ। उसको पेंशन बंद कर दिए, फिर नेता लोगों ने अपनी पेंशन क्यों बचाए? सही बात है। इसमें तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भी ये बात लागू ये होती है। नेता, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करूंगा। हाँ मैं अभी तक के कांग्रेस बीजेपी तो बोला नहीं। हाँ हाँ मैं ये बात करता हूँ कि उम्र के 60 साल तक के कोई भी आपका लड़का या कोई भी लड़का, हमारा भाई कोई भी लगे सर्विस पे, तो उम्र के 60 साल तक के सरकार की सेवा करता है, हाँ। फिर वो बूढ़ा हो जाता है, हाँ। फिर वो बूढ़ा होने के बाद में क्या खाएंगा घर में, ये बताओ। क्योंकि वो उम्र के 60 साल तक तो सरकार की सेवा कर रहा है, हाँ पेंशन नहीं मिलती। पेंशन नहीं मिल रही, और नेता लोगों ने अपनी पेंशन क्यों बचा के रखी जबकि वो 5 साल सर्विस करता है? हाँ ये बात भी है। ये तो सवाल उठने चाहिए। ये तो सवाल जो है सरकार से जो है जनता को अपनी पेंशन पूछना चाहिए। अपनी पेंशन क्यों बचा के रखी उनने? उनकी भी तो पेंशन बंद होना चाहिए ना। हाँ हाँ सही बात है। तो और जिनके किसान के बाद जैसा अपना भाई लग गया, हाँ अपना भाई लग गया, सर्विस पे लग गया, उम्र के 60 साल तक के अगर वो सरकार की सेवा करता है, रिटायर होने के बाद घर में बैठ गया तो क्या खाएगा? सही बात है। है? हाँ और नेता लोग सिर्फ 5 साल सर्विस देते तो उनको ऑलरेडी पूरी पेंशन। ओके। और कोई और मुद्दे जो है आप जिसको शिवराज सिंह चौहान ने एक हमारी योजना निकाली थी, मुख्यमंत्री आवास योजना निकाली थी। मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 दिए, हाँ तो 60,000 सरकार को भरना था, हाँ। और 60,000 हमको भरना था, हाँ ठीक है। ठीक बात। तो 60,000 हमको भरना था, हाँ हाँ तो हमने 60,000 भर दिए, हाँ और 60,000 सरकार को भरना था। हाँ। तो 60,000 के अभी बैंक में जाके भर दिए तो वो बोलती है कि 1,80,000 तुम्हारे ऊपर है क्यों, कि तो ब्याज।
जबकि आधा उनको माफ करना था। अब ये मुद्दा हमको ये विधायक को बताए तो बोले सरकार बदल ली, वो मुख्यमंत्री बदल गया, खेल खत्म हो गया। तो फिर वो भरपाई कौन करेगा? हम करेंगे, करना पड़ेगा। ये बता, मुख्यमंत्री बदल गया तो फिर खड़ा काय को होते? पार्टी तो एक ही है ना, पार्टी तो एक ही है ना, फिर खड़ा काय को होते? तो ये वादे काय को करते हैं? ये सवाल तो उनसे पूछे जाए। अरे तू हमको 200 रुपये 400 रुपये सिलेंडर दो ना, हम काय को जंगल जाएंगे? तो हम जंगल काय को जाएंगे? 3100 रुपये धान, ये लोगों से धोखेबाजी है ना। मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करता हूँ। अगर ये धोखेबाजी होती है तो धोखेबाजी बीजेपी के कुछ लोग हैं या कांग्रेस के कुछ है, खड़े होकर मुद्दे उठाना चाहिए। तो आगे या बीजेपी का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, कम से कम झूठ तो नहीं बोलेंगे ना आगे, है? हम जैसे कांग्रेस में मान के चलो एक रहते है कोई ना कोई पार्टी, तो ऐसा है कि अगर कांग्रेस का नेता झूठ बोलता है या बीजेपी का नेता झूठ बोलता है तो हम साथ देते। अगर विरुद्ध वाला झूठ बोलता है तो कम से कम साथ देना चाहिए ना। बेटे तो हमारे नहीं है, बेटे सबके हैं ना, है? सबका भविष्य है ना, तो कम से कम नेता झूठ तो नहीं बोलेगा। सही बात है आपकी, है? सही बात है। तो झूठ बोलने के बावजूद भी हम तालियां बजा रहे हैं, तो ये तो शर्मिंदगी की बात है। शर्मिंदगी की बात है ना। अभी हमारी वो ढोले पे लाइट गई है, 11,000 वोल्टेज की तार गई। अभी वो तार इतना झुका है कि हाथ लगाएंगे तो हाथ पुर जाएगा। बताओ, ये तो 11,000 वोल्टेज वाली है, अभी भी चलो ऐसे हाथ लगाएंगे ना, हाथ पुर जाएगा उसमें। ये जोखिम का काम है। फिर कोई नेता की वहाँ यानी सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं है। बताओ क्या करेंगे आगे चल के? अभी ये मान के चलो कि सरकार जो पैसा दे रही है, हम पैसा ले रहे, अपना लड़कों का भविष्य बेच रहे। और मैं तो सरकार को यही चाहूँगा कि लड़कों के माँ बाप को भी दोपहर को खाना देना चाहिए और टीचर पूरे बंद करने देना चाहिए। कैसा क्यों? क्या करेंगे तो फिर? कम से कम वोटर तो खुश होगा। अरे लड़कों को साइकिल दिए बाप खुश, खाना दिए बाप खुश, तो मेरे हिसाब से दोपहर को खाना लड़कियों के माँ बाप को देना चाहिए और टीचर पूरे बंद कर देना चाहिए। पूरे खुश ही खुश, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये थे जो है कांग्रेस कार्यकर्ता थे और उससे भी बढ़कर ये आम नागरिक थे। इन्होंने अपने मन की भड़ास जो आज न्यूज़ ऑन ग्राउंड के चैनल पर निकाली है। ये इन्होंने जनता को बताया, ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मन लुभावन योजनाएं हैं या जो फ्रीबीज कही जाती है, प्रधानमंत्री मोदी खुद इन्हें रेवड़ी कहते हैं, तो ये कितनी खतरनाक है और कितनी जो है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और भविष्य के लिए खतरनाक हो सकती है, ये बताया। हाँ, अब जो है कि हम भारतीय जनता पार्टी के बूथ में आए हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है, यहाँ पर ये कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। उधर जो वोटर्स है उन्हें चिवड़ा भी खिलाया जा रहा है। फिर करेंगे, यहाँ बैठेंगे जी, ऐसे थोड़ा कैमरा। हाँ, तो जो है कि किसानों के जो है गाँव में जो है किसानों के मुद्दे जो काफ़ी आए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम से अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें कहा गया था कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी जाएगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि 2183 में खरीदी हुई। लेकिन अभी तक जो है कि ऐसी कोई ठोस जानकारी नहीं आई है कि किसानों को जो है कि इसके 3100 रुपये मिलेंगे। तो इस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार की गारंटी है, जो सारी योजनाएं जो चल रही है अभी मोदी के केंद्र से चल रही है, चाहे गरीब से गरीब तक पूरी सारी मुफ्त अनाज हो, पक्का मकान आवास योजना हो, शौचालय हो, ऐसी अनेक सारी योजनाएं मोदी की गारंटी से हो रही है। वैसे धान की बात करेंगे, धान का जो मुद्दा उठाया था 3100 रेट, वास्तव में बात सही है। बजट नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री ने बोले, 4 बार मुख्यमंत्री बालाघाट क्षेत्र पूरे जिले में आए, उन्होंने अपने मोदी की गारंटी में बालाघाट मंच से बोले हैं कि हम 3100 रुपये में धान लेंगे और जून के बजट में हम उसको प्रस्ताव करेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है कि अभी हम तक तो है ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि ये 3100 रुपये धान के कब मिलेंगे या 2700 रुपये गेहूँ के कब मिलेंगे। तो इसके अलावा हम इन सब की तरफ दूसरे सवालों की तरफ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि इस बार कैंपेनिंग जो कर रही है वो एक हिंदुत्व के नाम पर, दूसरा हिंदुत्व के नाम पर, मोदी की गारंटी के नाम पर और केंद्र की योजनाओं के नाम पर। क्या बालाघाट के मूल मुद्दों पर फोकस नहीं करी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बालाघाट में? देखिए, फिर भारतीय पार्टी जो कैंडिडेट है, देखो, हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है। इसमें भारतीय पार्टी कौन सामान्य कार्यकर्ता है
वो चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो या नगर पालिका सदस्य हो, ऐसी पार्टी है हमारे जो सामान्य कार्यकर्ता को भी लोकसभा सीट से लड़ा रहे हैं। तो हमारी जो मोदी सरकार की जो योजना है इस पे विचार विमर्श और महिला को आरक्षण बढ़ाना, 33% आरक्षण महिलाओं को आगे लाने का काम हमारी मोदी सरकार कर रही है। रही बात हिंदुत्व की, इतने सालों से आप देखें 5 सालों से लगभग 500 सालों से लगभग राम मंदिर के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी। इन्होंने कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम में लड़ाई ऐसे करवाए थे मंदिर के नाम पे। उसमें इसके लिए तो बीजेपी की भी लगभग बराबर हिस्सेदारी होगी, क्योंकि आडवाणी जो थे उन्होंने ही रथ यात्रा निकाली थी, जिसके दौरान जहाँ जहाँ से वो गई थी रथ यात्रा वहाँ पर हिंसा हुई और वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। बिल्कुल बात सही है। तो इसमें तो बराबर का योगदान मानना चाहिए। योगदान तो मानना चाहिए, लेकिन वो उसमें तो राम मंदिर बनाने का आज श्रेय जो जा रहा है बीजेपी सरकार को जा रहा है। तो उसमें तो हिंदुत्व की कोई बात नहीं। राम उसके नाम पर राम भगवान सबके थे, इसमें भगवान तो बांटा नहीं जाता। इसीलिए राम का जो मंदिर बना भव्य, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, नहीं तो ये सब ठीक है, हम मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि रामलला का मंदिर बना ये हो, लेकिन बालाघाट के मुद्दों पर चुनाव लड़ने के बजाय उत्तर प्रदेश में बना, अयोध्या में बना राम मंदिर, इसकी ही क्यों बातचीत हुई, केंद्र की ही बातचीत क्यों हुई? क्या बालाघाट में ऐसे कोई विकास नहीं हुए पिछले 28-26 सालों में? 1998 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो उन जो थे उपलब्धियों के बारे में जिक्र क्यों नहीं कर पाएगी भारतीय पार्टी? बतौर कार्यकर्ता आप किसको कैसे देखते हैं? देखो, कार्यकर्ता की बात करें, केंद्र की जो आज ट्रेनें की व्यवस्था, ट्रेन की बात करें, ट्रेनें बड़ी है। वैसे रोड देखोगे, बालाघाट की रोड बोलो या जो बालाघाट क्षेत्र की रोड है बहुत अच्छी है। सिंचाई की बात करेंगे, सिंचाई में भी आज किसान को हर जगह पानी मिल रहा है और किसान खुशहाल अपना अनाज पका रहा है। इसमें बालाघाट आगे है, अभी वास्तव में कृषि क्षेत्र में भी आगे है जी। लेकिन वहीं किसानों की बात करते हैं, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा रहा है पलायन का। इसके अलावा और मैं ये कहना चाह रहा था कि जो विपक्षी नेता थे, जैसे हम कंकर मुंजारे की बात करें या सम्राट सरस्वर की बात करें, इन्होंने हमेशा रेल या फिर जो दूसरे निर्दलीय कैंडिडेट है वो भी एक मुद्दा उठा रहे थे कि यहाँ पर ट्रेनों की बहुत समस्या है, यहाँ पर मालगाड़ियों के लिए स्कोप बढ़ा है, लेकिन आम जो लोगों के लिए ट्रेनें चलती है, पैसेंजर ट्रेन है, वो काफ़ी देरी से चलती है। इसके लिए ना जो पूर्व हो जाएंगे सांसद ढाल सिंह बिसेन भी कुछ नहीं कर पाए, या उसके पहले के नेता थे वो भी कुछ नहीं कर पाए। देखो, ढाल सिंह बिसेन ने बहुत उपलब्धि की है। जो ट्रेनें सिवनी से लेके जो है बालाघाट, जो ये नई रेल लाइन बिछा रहे हैं, ये ढाल सिंह वो तो है, लेकिन वो ट्रेनें जो लेट हो रही है उस पर क्या कहेंगे आप? लेट तो नहीं है, जिसका टाइमिंग जो रहे काफ़ी लेट होने का मतलब ये होता है, कभी ये जो रोडें लाइनें तैयार नहीं हुई उस कारण से हो सकता है, बाकी ट्रेनें चल रही है। वही। और ये जो मैंने जो है कि आम लोगों से बातचीत करी या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करी, उन लोगों वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे थे कि बोले कि नेताओं की पेंशन तो बंद नहीं होती, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है उन लोग रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? तो इस पर आप लोग कैसे जवाब दे रहे जनता को? देखो, अभी वृद्धा पेंशन तो दी जा रही है, चाहे वो फिर अपने जो कर्मचारियों की पेंशन तो मिल रही है, इसमें दो मत नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे नहीं मिल रही है। और शिक्षक लोग भी ऐसे अक्सर बातचीत में हमें बताते कि ओपीएस बंद हो चुकी है। आप देखो, शिक्षक लोगों का भी पेमेंट आज 50-60 हज़ार से लेके बहुत सारा पेमेंट है और उनको भी पेंशन मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि पेंशन नहीं मिलती इसमें। और बाकी वृद्धा पेंशन की बात करें, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, कल्याणी योजना मतलब महिलाओं को भी मिल रही, लाडली बहनों से पैसा मिल रहा है, बहुत सारे मतलब शासन की जो योजना है हर गरीब तक पहुंच रही है। तो ये, लेकिन इसके अलावा जो है लोग विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव के पहले सीएम शिवराज थे, तो उस समय उन्होंने बुला कर हर वर्ग के जैसे पंचायत विभाग में सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी से आशा कार्यकर्ता और सहायिका, तमाम लोगों को बुलाया, हॉस्पिटल से नर्स, सभी लोगों को बुलाया और वहाँ पर कई सारी घोषणाएं करी, लेकिन वो तो पूरी नहीं हुई। उसको लेकर के बहुत एंटी इनकम्बेंसी, नाराज़गी है। तो फिर इस पर क्या कहेंगे? देखो, नाराज़गी नहीं है, जो पहले का देखो, आज 18-18.5 साल का पहले का देखिएगा, आज देखा ज़माने में देखा आपने, बिजली गोल रहा करती थी, सड़कें में गड्ढे थे, उसके बावजूद जो 18.5 साल का शिवराज सरकार चली, वास्तव में शिवराज सरकार ऐसी चली कि जो आज गरीब तक इनका सारी योजना। लेकिन ये सुनिए कि वो 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं आने की शिकायतें कर रहे हैं, जो जबकि ये घोषणा की गई थी, ऐसा वादा किया गया था कि 1 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी। फिर देखो, तनख्वाह के बारे में तो ये कहेंगे हम कि हो सकता है किस कारण से उनका जो तनख्वाह लेट हुआ, हमें तो मालूम नहीं उसके लिए, और सरकार किस कारण से उनका पैसा रोका गया, ये हमें मालूम नहीं। लेकिन
हाँ, वाजिब देखा जाए तो कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, ऐसा नहीं, बगैर तनख्वाह से नहीं होता। नहीं, ये तो ये समस्या आ ही रही है। इसके अलावा विद्यार्थियों की जो स्कॉलरशिप है वो भी अटकी रही और रोज़गार एक बड़ा मुद्दा उभर कर आया है। बीते 7 साल से जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। अगर 18-15 महीने अगर कांग्रेस के निकाल ले तो उस दौरान एसआई की भर्ती 7 सालों से नहीं आई है। इसको लेकर के जो है कि जो अभ्यर्थी है सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले, उनमें भी बहुत नाराज़गी है। तो सरकार कब भर्ती निकालेगी, क्या आप बता सकते हैं, या फिर आपकी पार्टी क्या तैयारी कर रही है इस पर? तो हमारी पार्टी तो तैयारी कर रही है, आने वाले हर घर में एक रोजगार देंगे, ये हमारा मोदी जी की गारंटी है। और दूसरी बात, अभी बीच में पटवारी विभाग की भी भर्ती निकली, शिक्षा विभाग तो की लेकर के भी बहुत विवाद हुए। विवाद तो चलते रहते हैं। वो विवाद तो ऐसा है, विपक्ष आवाज़ उठाती रहती, विवाद चलते रहते विपक्ष नहीं थे, वो आम स्टूडेंट्स थे। वो जो आम स्टूडेंट्स होते जो दिन रात पढ़ाई करते, कोचिंग जाते हैं, रात में पढ़ते हैं, वो बच्चे थे। उन्होंने शिकायतें की थी, लेकिन उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुए वो बच्चे, और सरकार ने उन पर कई बार लाठीचार्ज भी किया है आंदोलन के दौरान। स्टूडेंट है, मानता हूँ। जो आगे जो आजकल तो कंपटीशन का युग आ गया, जो पढ़ाई करेगा वो आगे जाएगा, जो यदि मार्क अच्छे लेगा तो आगे जाएगा ना। अब जो विद्यार्थी यदि अपना पढ़ाई नहीं करेगा और उस लायक कंपटीशन टफ नहीं दे पाएगा तो उसके लिए तो वो नाम लेगा, पकड़ेगा। वहाँ पर घोटाले की बात हुई थी जिसमें 142 नंबर आए और 143 पर कट ऑफ गया, तो उन बच्चों में बहुत नाराज़गी थी कि अगर घोटाले ना होते तो आज हमारा चयन हो जाता, इस तरह से। तो खैर ये तो होता ही रहता है। अगर आप लोग अगर कुछ बताना चाहे कि मोदी जी की क्या उपलब्धियाँ रही, ऐसा आप बताएंगे? मोदी जी की उपलब्धियाँ बहुत सारी है। आयुष्मान कार्ड योजना देखो, पहले 60 साल में 60 साल तक आयुष्मान कार्ड योजना बनी, उसका 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा जो हॉस्पिटल का खर्च दिया जाता है, उसमें बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियों से वो एक, और अभी 70 साल के लिए लागू होने वाला है। अभी घोषणा है, नए घोषणा जो 10 साल पहले छोटे बूढ़े लोगों के, उनकी भी व्यवस्था स्वास्थ्य की इसमें सोचा जा रहा है। और वैसे उज्ज्वला गैस योजना, वैसी बहुत सारी योजनाएं जो लेकिन ये गैस सिलेंडर को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि 400 रुपये में सिलेंडर देंगे, लेकिन अभी तक तो कीमत कम नहीं हुई। देखिए, लोग बोलते सिलेंडर, देखिए सिलेंडर का 400 रुपये में जो मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है ना, तो मिला नहीं भाई, हाँ नहीं मिल रहा है। आज देखा जाए तो लोग तो 800 की दारू पी जाते हैं 10 लोग, और एक घंटे में 10 मिनट में पी लेते हैं। और एक उज्ज्वला गैस ऐसी जो 700-800 में 400 रुपये जो में बोलते हैं, उसको तो एक महीना पूरा परिवार। सरकार ने तो घोषणा की थी, वो घोषणा पूरी नहीं हुई, ये कह रहे हैं। विपक्ष वालों को बोलना चाहूँगा, जो आवाज़ उठाते हैं उज्ज्वला गैस के लिए जो बात करेंगे, एक परिवार देखो तो 7 से 8 परिवार पूरा खाना पका के उस गैस से अपना भरण पोषण करता है। और वो कुछ लोग 10 लोग बैठ के एक सिर्फ RS का ब्रांड 800 रुपये का 15 मिनट में पी जाते हैं। तो बताइए महंगाई कहाँ पर है? पर गरीब लोग तो नहीं पीते हैं, कई लोग नहीं पीते हैं, कुछ लोग पीते होंगे, इसको उससे कैसे तुलना कर सकते हैं? ये दोनों तो बहुत अलग चीज़ है। ये जो गैस सिलेंडर है ये एक बुनियादी ज़रूरत है, और ये जो है जो अय्याशी, मतलब जो शराब पीने वाले वो पीते ही है, तो वो तो सभी लोग नहीं पीते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है, सभी लोग नहीं पीते ना भाई। कहने वाला तात्पर्य यह है कि वास्तव में उसमें देखा जाए कि वास्तव में गैस से, उज्ज्वला गैस से कितना जो पब्लिक को फ़ायदा हुआ, ये जो देख लीजिए। लोगों के पक्के मकान जो जंगल से जो लकड़ियाँ आती थी, धुआं जो होते था आँखों में, लेडीज लोगों के, वो बीमारी से बचे। बहुत सारी ऐसे मतलब उसमें उज्ज्वला का फ़ायदा मिला है। तो ये हम लोगों ने जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ बूथ है वहाँ पर बैठे कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उन्होंने अपनी राय बताई, और उधर थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे भी हमने अपनी राय जानी। मैं नितेश उच्चबगले, न्यूज़ ऑन ग्राउंड के लिए धन्यवाद।